an aircraft, यानी plane with a wingspan of 40 meter flies, शब्द है flies, with a speed of 1080 kilometer per hour in the eastward direction at a constant altitude, altitude यानी height, in the northern hemisphere, where the vertical component of the earth's magnetic field is 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Tesla यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर. Then the EMF developed between the tips of the wings is, तो जो एयरक्राफ्ट है उसके जो विंग्स है इसके दरमियान जो EMF तैयार हुआ वो EMF कितना ये पूछा है. तो देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट जो होता है उसको ऐसे विंग्स होते हैं, तो विंग्स का ये एक एंड और ये इधर का दूसरा एंड है ना, तो दो एंड के बीच का डिस्टेंस यानी हो गई लेंथ. अब ये एयरक्राफ्ट बेटा उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहे देखो, ईस्टवर्ड. हाँ, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगाए वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में लगाए. तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो देखो वो जो प्लेन है ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस दिशा में लगी है, मतलब प्लेन जिस दिशा में जा रहा है उसको परपेंडिकुलर दिशा में, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये जैसे प्लेन उड़ रहा है वो इस दिशा में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, ये प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. वो तो होनी चाहिए, मैंने आपको बताया फार्मूला है हमारे पास E=BL V. क्या फार्मूला है रे बाबू? और मैंने बताया BL और V तीनों एक दूसरे को क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना. तो फार्मूला वही, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E होता है d∅dt, देयरफॉर E=BLV. इसी को d∅dt को सॉल्व किया तो BLV आता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. तो अब इधर साइड वर्क में जो B है, ये देखो B जो लगी है मैग्नेटिक इंडक्शन नॉर्दर्न दिशा में, वो हमें कितनी दी है, तो आप बोलेंगे सर 1.75 10 to the power -5 टेस्ला. यस, तो 1.75 10 to the power -5 टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर. यस, यल लेंथ और ये V यानी वेलोसिटी. बताओ लेंथ कितनी हमें दी है, तो आप बोलेंगे सर लेंथ दी है 40. कितनी दी है, और वेलोसिटी कितनी दी है रे बाबू, तो वेलोसिटी दी है 1080 किलोमीटर पर आवर. तो लेंथ है 40 मीटर और वेलोसिटी 1080 किलोमीटर पर आवर. अरे लेकिन ये SI यूनिट नहीं है ना, किलोमीटर पर आवर SI यूनिट है क्या, नहीं है. तो SI यूनिट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है कन्वर्शन फैक्टर, 5/18. तो ये 1080 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 मीटर पर सेकंड कैसे आता है तो मैं बता देता हूँ. ये देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर यानी 1000 मीटर, आवर यानी 60 मिनट और
सेकंड में बदला तो 60 इंटू 60 सेकंड। तो देखो ये मीटर पर सेकंड, एक जीरो कैंसल, दूसरा जीरो कैंसल, तो ये 10 और ये 6 इंटू 6 36, तो 10 यानी 2 इंटू 5, 36 यानी 2 इंटू 18, 2 कैंसल, तो 5/18 इतने मीटर पर सेकंड। तो देखो किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। और ये 18 सिक्सा होते 108, तो ये 6, ये सामने का 0 और ये 5, 65 जा होते 300 इतने मीटर पर सेकंड। तो बी मिल गया, यल मिल गया और वी मिल गया। तो बी की वैल्यू 1.75 10⁻⁻5, लेंथ है 40 और वी है 300। क्लियर? क्या कितना आया वी बोलो? 300, यस। तो फिर अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए ज़रा। तो ये 1.75 10⁻⁻5 वैसे ही, और ये 4 3 12 और ये 3 0, यस 3 0 हमने वहाँ लगाए। तो अब बरोबर ध्यान दो कि भाई यहाँ ये 10⁻⁻5 है, ओके। अभी सिंपल करते हैं, 1.75 10⁻⁻5, ये 12, 3 0 यानी 10⁻3। तो 1.75 इंटू 12 करोगे, 1.75 इंटू 12, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी मुझे बताओ। 12 इंटू 1.75, 12 5 जा 60, 0 लिया 6 कैरी, 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा 84 प्लस 6, 84 प्लस 6 कितना हो गया 90, 0 लिया 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9 ये 21, 2 डिजिट के पहले पॉइंट तो यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये 21 आ गया, 21 यानी 21.0 और ये 10⁻⁻2, ये EMF। लेकिन ये वैल्यू वहाँ है क्या? तो ये सर वो ये वैल्यू वहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को मैं 2 डिजिट बैक ले लेता हूँ, तो ये हो गया 0.21, 2 डिजिट बैक इसलिए 10⁻2, ऑलरेडी 10⁻⁻2, तो ये इक्वल टू 0.21 और ये तो कैंसल हो गए, तो ये आ गया होल्ड। पूरा लिखो या सिर्फ भी लिखो, एक ही बात। तो ये आ गया आंसर और आप मुझे अभी वहाँ पे ऑप्शन बताएंगे। तो कौन सी राइट ऑप्शन है? तो बोलो राइट ऑप्शन ए है, ए इज द राइट ऑप्शन। तो बढ़िया क्वेश्चन। प्लेन जो है वो ईस्टवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थवर्ड है, तो बिल्कुल सही बात है। प्लेन के वेलोसिटी को मतलब v को भी परपेंडिकुलर है, तीनों ये बी एल वी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते। क्या रहते रे बाबू? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और हमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी थी, कन्वर्शन फैक्टर 5/18, तो ये 300 आया। हमने सारी वैल्यूज यहाँ रखी और ये सिंपल वे से आंसर मिलाया, ऑप्शन ए। क्लियर रे बाबू रे? यस यस। अथीन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR, देखो फिगर में दिए बेटा आपको PQR, ये एक कंडक्टिंग रिंग सेमी सर्कुलर यानी आधा सर्कल में है, कंडक्टिंग रिंग यानी उसमें से भाई EMF और करंट पास हो रहा है। ऑफ रेडियस R है, is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B। हाँ, ये जो कंडक्टिंग रिंग है सेमी सर्कुलर,
ये मैग्नेटिक फील्ड बी को परपेंडिकुलर है, ऐसी फॉल हो रही है, ऐसी फॉल हो रही है उस मैग्नेटिक फील्ड में। इसको थोड़ी देर के लिए सेमी सर्कुलर रिंग समझो, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ऐसी ये परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली ऐसी फॉल हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसी है ये? परपेंडिकुलर। यस, एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिया है हमें। तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v इज, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ब्रैकेट में लिखो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF हमें पूछा है। ओके, तो बरोबर ध्यान दो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही पहले तो जो फिगर दिए वो फिगर को बरोबर समझो, PQR। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड दी है, दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये वो सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। इसका ये सेंटर, ये उसका रेडियस R, और ये जो रिंग दिए ये PQR, ये रिंग। तो इसकी जो लेंथ होती है ये होते हैं दो एंड के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया बाबा, ये सेंटर देखो वो दिया है हमें, सेंटर नहीं दिया है, हम इसको O बोलेंगे। तो ये O से R तक का डिस्टेंस जो है ये कितना होगा R, और ये O से P तक का डिस्टेंस भी R। तो P और R के बीच का डिस्टेंस, तो ये लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, और दैट इज इक्वल टू ये ट्वाइस R। कितना रे बाबू डिस्टेंस, यानी लेंथ ट्वाइस R। यस, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ऐसी ये फॉल हो रही है। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड, कैसी? पैरेलल। कैसी है ये? पैरेलल है, पैरेलल, पैरेलल। और ये कॉइल कैसा फॉल हो रहा है? परपेंडिकुलरली। तो भाई वही बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो E इक्वल टू वही होता है डी फाई बाई डी टी। तो E इक्वल टू BLV, डी फाई बाई डी टी यानी ही BLV। B यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन, L यानी ये लेंथ P और R के बीच का डिस्टेंस, V यानी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये फॉल हो रही है। तो E इक्वल टू B वैसा ही, और L की वैल्यू 2R, और ये V वैसे ही। तो E इक्वल टू B 2RV, ये बरोबर देखो वहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी है 2RBV। हाँ, यही एक स्टेप अगर हम बढ़ा ले तो ये 2R, ये B और ये V, ये हमें मिल गया EMF जो इस कॉइल में सेमी सर्कुलर रिंग में तैयार होगा। और जाहिर सी बात है ये P स्टार्टिंग पॉइंट है और R एंडिंग पॉइंट है, तो EMF जो है ये P पे कम रहेगा और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट P पे कम और एंडिंग पॉइंट R पे ज़्यादा। तो E इक्वल टू 2RBV, और वो ऑप्शन डी जो सामने मेंशन की है। एंड R इज एट हायर पोटेंशियल, बिल्कुल ना बाबा, P एंड ये इनिशियल पॉइंट, R ये फाइनल पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है यानी EMF है E ये लेसर रहता है, एंडिंग पॉइंट पे EMF ये ग्रेटर रहता है।
तो वही ना, आर पे क्या रहेगा, पोटेंशियल हायर रहेगा, तो ई इक्वल टू 2RBV एंड ये पोटेंशियल इट इज, यानी ये पोटेंशियल इट इज हायर एट एंड आर, इस आर एंड पे वो हायर रहेगी। तो ये हो गया बाबू आंसर। ऑप्शन कौन सा बोला, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बाबू, बोलो बोलो यस यस यस। ए सर्कुलर वायर of radius r rotates about its own axis with angular speed omega in a magnetic field B perpendicular to its plane. Then the EMF induced is, कितना EMF इंड्यूस होगा। तो प्रॉब्लम में आपको दिया है एक सर्कुलर वायर, उसका रेडियस r दिया है और ओमेगा इस एंगुलर स्पीड से वो गोल गोल घूम रही है, जैसे एक रिंग, क्या रे बाबू, एक रिंग। जो रिंग है ये ऐसी गोल घूम रही है और मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या है, परपेंडिकुलर है। यस, तो गोल ऐसी घूम रही है, तो हमें पूछा है कि उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैं फिगर आपको बताता हूँ, यही कि ये ऐसी वो रिंग है, रिंग, और मैग्नेटिक फील्ड उसको है परपेंडिकुलर। यस, उसका रेडियस दिया है आर और एंगुलर स्पीड दी है ओमेगा। यस, तो उसका ये जो रेडियस है ये है आर और ओमेगा ये एंगुलर स्पीड है और ये उसका एक्सिस है, ये वाला जो है उसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी दिशा में लगाई है ये मैग्नेटिक फील्ड, इसी दिशा में लगाई है मैग्नेटिक फील्ड। यानी रिंग के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। अब बरोबर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये रिंग है, ये गोल गोल घूमेगी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बी पास हो रही है। हाँ, बी पास हो रही है, तो वही हमारे पास जो लॉ है, कौन सा लॉ है, बाय Faraday's law of electromagnetic induction equal to d phi by dt। यानी जब जब ये फाई चेंज होगा मतलब चेंज के लिए d बाई डी टी। और मैंने कई बार आपको बताया ये डेफिनेशन कि ये डी फाई बाई डी टी यानी क्या होता है, ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, ई यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ये देखो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तब EMF तैयार होता है। अरे लेकिन इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं सर, कैसे? ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ये लाइंस, इस लाइंस को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन।
और इसकी जितनी भी संख्या जो पास हो रही है उस नंबर को बोला जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, और इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो भाई ये जो रिंग है ये ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रही है, ऐसी गोल 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 घूम रही है। और इसमें से ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी ही ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं। तो ये घूमते वक्त मतलब अभी यहाँ पे है, वो घूम रही है यहाँ पे है, तब भी उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स उतने ही पास हो रहे हैं। और घूम के मान लो यहाँ आई यहाँ आई यहाँ आई, हर जगह पे वो घूमते जा रहे, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, बस वो घूमते जा रही है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है ये चेंज नहीं हो रहे हैं। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होंगे तब तक ईएमएफ तैयार नहीं होता। ये फैराडे साहब बता के गए। इसीलिए बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन whenever there is change of magnetic flux with respective time then only EMF is induced। EMF तैयार होता है कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना यानी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स और इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना? अलग अलग होना। तो घूमते वक्त मान लो घूम रहे हैं, इनिशियल जितने हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल भी गोल घूमने के बाद भी उतने उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई क्या? नहीं, क्योंकि वो कॉइल जो घूम रही है तो कॉइल को हमने दूसरे जगह लेके गए क्या? नहीं, कि भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे तो कॉइल को इधर सरकाया तो अब उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कम पास हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, उतने ही पास हो रहे हैं। मतलब जितने इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है उतने ही फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से क्या हो रहे रे बाबू? पास हो रहे हैं। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहे तो ईएमएफ भी तैयार नहीं होगा। तैयार नहीं होगा मतलब ईएमएफ फिर कितना रहेगा? 0 वोल्ट रहेगा। क्या रहेगा रे बाबू? 0 वोल्ट रहेगा। तो बोलो फिर वहां से राइट ऑप्शन कौन सी? डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन कि उस रिंग में कितना ईएमएफ तैयार हुआ? तो 0 वोल्ट इतना ईएमएफ तैयार हुआ। 0V लिख सकते हैं या इसी को वोल्ट लिख सकते हैं, एक ही बात। क्लियर क्या रे बाबू? यस। ए 6 पोल जनरेटर, जनरेटर यानी जनरेट करने वाला ईएमएफ को यानी करंट को तैयार करने वाला वो जनरेटर with fixed field excitation develops an EMF of 100 वोल्ट। हाँ, बोल रहा है वो कि डेवलप कर रहा है भाई 100 वोल्ट इतना ईएमएफ डेवलप करना यानी अल्टीमेटली करंट डेवलप करना। when operating at 1500 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी है उसकी घूमने की। तो भाई अगर वो 1500 रिवोल्यूशन पर मिनट यानी एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 1500। कितने रे बाबू? तो उस वक्त वो ईएमएफ तैयार करता है 100 वोल्ट। तो आपको बोला एट व्हाट स्पीड मस्ट इट रोटेट टू डेवलप 120 वोल्ट।
तो अगर 120 120 वोल्ट इतना ईएमएफ तैयार करना है तो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो भी आरपीएम में ही पूछी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से उस बात को समझो कि जब एक जनरेटर रोटेट होता है, जनरेटर क्या होता है बाबू, रोटेट होता है, और रोटेट होने के कारण वो ईएमएफ तैयार करता है। अब यहाँ बोलेंगे आप कि सर ये 6 पोल क्या है, देखो जनरेटर जो होता है छोटे से बड़े लेवल का होता है, तो 1 पोल 2 पोल 3 पोल 5 पोल 4 पोल 6 पोल, इस प्रकार से उसका जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी वो बढ़ते जाती है उसके पोल के अनुसार। जितने ज़्यादा पोल उसके अकॉर्डिंगली उतना बड़ा वो जनरेटर और उतना वो ज़्यादा ईएमएफ तैयार करेगा। यस, तो वहाँ 6 पोल दिया है, इससे हमारे उस प्रॉब्लम का लेना देना नहीं है कि भाई वो एक बड़ा जनरेटर है और वो करंट यानी ईएमएफ तैयार कर रहा है। करंट तैयार करना यानी अल्टीमेटली ईएमएफ तैयार करना। अब वो जिस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है वो फ्रीक्वेंसी दिए आपको कितनी, पहली वाली 1500, तो आपको बोला है कि भाई दूसरा उसका वोल्टेज यानी ईएमएफ ये पहला 100 है, दूसरा कितना है 120 है, कितना है रे बाबू, तो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, क्या बताया है, वही बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बराबर ध्यान दीजिए, E इक्वल टू d∅dt होता है एक पहला, यस सर, यही इक्वल टू BLV होता है दूसरा, और तीसरा जनरेटर के केस में बता रहा हूँ कि वो गोल घूमता है तो उसमें भी ईएमएफ तैयार होता है। ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा को। तो ये तीसरा फार्मूला, तो ये देखो अलग अलग प्रॉब्लम के आधार पे हमें ये ईएमएफ का फार्मूला यूज करना होता है। अभी यहाँ हमें ये तीसरे फार्मूले की ज़रूरत है क्योंकि ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा में वो फ्रीक्वेंसी छुपी हुई है क्योंकि यहाँ साइड वर्क, क्योंकि ओमेगा यानी होता है 2πn, n यानी ही फ्रीक्वेंसी और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ई वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे ही। अभी हमें पहले दो की ज़रूरत नहीं है रे बाबू, हाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखे वहाँ, हमें ज़रूरत है ये तीसरे की। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2πn, n यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी n से भी डिनोट की जाती है या f से भी डिनोट की जाती है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें ये 2π भी कांस्टेंट है कि नहीं, यस। तो देयरफॉर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो दो केसेस है, देयरफॉर ई के जगह E1/E2 और n के जगह N1/N2। तो पहला ईएमएफ कितना दिया है 100, बरोबर रे बाबू। दूसरा दिया है 120, N1 यानी पहले की फ्रीक्वेंसी 1500, दूसरे की फ्रीक्वेंसी N2 फाइंड करनी है, इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ 10 कैंसल, तो 10/12 इक्वल टू 1500 अपॉन N2। ये भी 10, इधर का 10 कैंसल, तो 1/12 इक्वल टू 150 अपॉन N2। क्रॉस मल्टीप्लाई N2 इंटू 1 यानी N2,
और ये 12 इंटू 150, तो N2 कितना आएगा आप ही बता दो। तो 12 इंटू 15 ये 180 आता है और ये 0 उसके ऊपर लगाया, तो N2 इक्वल टू 1800 इतने RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1800 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो। कितने? 1800 रिवोल्यूशन। तो कितने फास्टली वो घूमता होगा, अंदाजा लगाओ। तो ये आ गया आंसर। ऑप्शन बताओ। तो ऑप्शन हमें मिल गई है बी। यस, ऑप्शन बी। क्लियर रे बाबू? बोलिए यस रे बाबू, यस रे बाबू, या